संजय अरे मैंने कहा सब बोले हालेलुया। हम ताली के साथ एक गीत गाएंगे। सालू आप आए हैं। जय मसीह। जिन्होंने नाम लिखवाया था वही गाएं पहले। आपका नाम अगली बार गाया जाएगा। नेहा शुरू करें आप। Your great presentation, thank you. Oh, thank you, your great presentation. Oh, thank you. Presentation. सब बोले हालेलुया।
सब अपने सर पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु, अपने सर पर हाथ रख के अपने घर में घूमते हुए कहें, प्रभु यीशु, आप आज के दिन मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। आपके सर पर कांटों का ताज मेरे अधर्मों के लिए। प्रभु, आपकी पीठ पर उनतालीस उनतालीस कोड़े मेरे रोगों के लिए। प्रभु, मुझे अमीर करने के लिए आप गरीबों की तरह नंगे हो गए। प्रभु यीशु, मेरी सुरक्षा के लिए आप प्रभु ऐसे हो गए जैसे कोई भी आपको लात मारे, घूसे मारे, आपका चेहरा नोचे, लेकिन आप आगे चले गए। ओ खुदाबंद खुदा की रात एक अच्छी रात हो। ओ खुदाबंद खुदा, जो लोग आज सुनने आए हैं वो तेरे पवित्र ब्लड का स्पर्श ले। ओ खुदाबंद खुदा, पवित्र आत्मा, वो पर्दा जो आपने क्रूस से हटाया प्रभु, वो पर्दा आज इन सब के दिलों से, भविष्य से, घर से हटाया जाए। ओ हालेलुया पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया पवित्र आत्मा। जितने भी ज्वाइन हैं उन सब पर होली गोस्ट आपका हाथ रखा जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट आप टच करें। होली गोस्ट वो क्रूस का दर्शन आज टच करे, वो क्रूस का दर्शन आज टच करे। प्रभु, हम आपके, ओ प्रभु, कोई भी इस योग्य नहीं इस पृथ्वी पर कि आपके उस दाम को समझ सके, आपके उस काम को समझ सके। प्रभु, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो आपके उस क्रूस के बलिदान को समझ सके। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों पर धीरे से आते हैं। अंबर डोला, धरती डोल गई। ओ प्रभु, चट्टाने तड़क गई। ओ प्रभु, आसमान खिलखिला उठा। ओ प्रभु, पृथ्वी खिलखिली। सब कुछ इधर बिधर हो गया आपके क्रूस के बलिदान के द्वारा। आज की रात जितने भाई बहन जुड़े हैं, ओ प्रभु यीशु, तेरे नाम से उनकी सारी समस्याएं छिदड़ बिदड़ हो जाएं और उनके लिए नई आशीष बरसना शुरू हो जाए। आज की रात जो मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीष, भलाई, तरक्की उमड़ आए। उनके घरों में आशीष, भलाई, तरक्की उमड़ कर आए। शैतान का डंक, बीमारी का डंक, मृत्यु का डंक, दुष्ट आत्मा का डंक, इन द नेम ऑफ जीसस फन कुचला जाएगा। आज की रात वो फन कुचला जाएगा। आज की रात हरेक को धन की बरकत की आशीष आएगी। आज की रात हरेक को चंगाई की रात है। आज हरेक के लिए सक्सेस की रात है। होली गोस्ट आपके दूत उतर कर टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। सब बोले हालेलुया। हम एक और गीत गाएंगे। सालू आप हैं? ओके, आप गीत गाएं। शालू, आपकी आवाज नहीं आ रही।
हालेलुया। शालू आप हैं? शालू आप हैं? अभय आप आए हैं? कोई बीमारी मेरे घर में नहीं रहेगी। कोई दुष्ट आत्मा मेरे घर में नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मेरे घर पर आशीष आ रही है। शैतान का, बीमारी का, दुष्ट आत्माओं का आज कनेक्शन कट गया। लड़ाई का, झगड़े का, पथरी का, रसोली का कनेक्शन कट गया। प्रभु यीशु नाम से मेरे लिए नई नई आशीष आएंगी। मैं इस साल नई नई जगहों पर जाऊंगा। मेरे द्वारा लोग प्रभु में आएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आशीष की बारी बनने जा रहा हूं। आमीन। मैं आशीष की बारी बन रहा हूं। आमीन। सब बोल करके मैं आशीष की बारी बन रहा हूं। आमीन। हालेलुया। जब हम पवित्र शास्त्र में इस हिस्से को पढ़ते हैं तो यहाँ डीपली लिखा है बहुत गहराई से कि परमेश्वर ने या एक किसान ने एक खेत या एक बाग लगाया। हालेलुया। आप बाग की दृष्टि से इस दुनिया को देखिए। हालेलुया। आप बाग की दृष्टि से इस दुनिया को देखिए कि परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई, ये सारे देश बनाए। जैसे आप कभी खेती करते हैं तो आप छोटी छोटी क्यारियां बना करके किसी में लहसुन, किसी में प्याज, किसी में आलू, पालक ऐसे लगाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने इस दुनिया को क्रिएट किया, बनाया। हालेलुया। और जब दुनिया को बनाया तब परमेश्वर ने बहुत खुशी मनाई। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम इस बारी के विषय में अगर समझते हैं, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 वचन, वो कहता है कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता। लिखा है कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, सॉरी 27 पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 23 वचन कहता है हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि टर्न आएगा, उस बारी के फल जो स्वर्ग जा रहा है वो यीशु मसीह है। उसके बाद उसके लोग उस बारी का हिस्सा होंगे या उसके उस स्थान की ओर जाएंगे। जब हम यूहन्ना 19 अध्याय 41 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में कई नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। और हम उस क्रूस के बारे में जाने से पहले समझें कि प्रभु के वचन में लिखा है, वो कहता है फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। वचन बताता है उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। यानी परमेश्वर ने जिसको भी भेजा, लोगों ने उसको खाली हाथ भेज दिया, मना कर दिया। और लोग यहीं तक नहीं रुके, लिखा है उसे पकड़कर पीटा।
4 वचन कहता है, उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ा और उसका अपमान किया। है ना। जब कोई परिवार ऐसा आता है कि जिसके पति शराब पीते हैं या पत्नी शराब पीती है और दोनों बहुत लड़ते हैं, ऐसे हमें कई बार लोग मिलते हैं जहां पत्नी भी शराब पीती है, पति भी शराब पीता है, या फिर दोनों लड़ने वाले मिलते हैं या और नशा करने वाले मिलते हैं। जब उनमें से एक भी विश्वास कर लेता है तो फिर वो कहता है मेरा लड़ने का मन नहीं करता, मैं शांत रहता हूं। क्यों? क्योंकि मसीह उस बारी में उसके लिए जी उठा है या उसके लिए उसकी बारी में आ गया है। वो कहता है उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। है ना। वो अपमान सहने की ताकत दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपमान सहा है। वो कहता है उसने अपमान किया। 5 में लिखा उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला, तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डाले, तब विरासत हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाग की बारी के बाहर फेंक दिया। जो ये 7 वचन है कि वो विरासत हमारी कहता है, ऐसा हर एक आदमी का होता है कि विरासत हमारी हो जाए। है ना। अगर नहीं बन रही किसी की विरासत तो दूसरों की छीनने लगते हैं। आज की रात आप अपने हाथ उठा करके मेरी विरासत मेरा प्रभु यीशु मुझे दे रहा है। मेरी विरासत मेरा यीशु मसीह है। मेरी विरासत मेरा प्रभु यीशु मसीह नासरी है। आमीन। तो मरकुस 12 में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के माध्यम से, एक पैराबल के माध्यम से लोगों पर इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर पुत्र कैसे अपमानित किया जाएगा और कैसे लताड़ा जाएगा और कैसे दुख उठाएगा। अगर आप में से आज भी कोई ऐसी हालत में है तो आज आप क्लेम करें, प्रभु मेरा दाम आप चुका चुके हैं, अब मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं रही, अब ये मेरा हिस्सा नहीं रहे। आमीन। अब ये सब मेरा हिस्सा नहीं रहे। अगर आप बीमार हैं या किसी टेंशन में है या आपके घर में लड़ाई हो रही है या आपके घर में कोई शराब पी रहा है, पीट रहा है, तो आज आप कह दे मेरा हिस्सा नहीं है। आप 3 मिनट ऐसी बोल बोल कर अपने घर में कहेंगे ये मेरा हिस्सा नहीं है। बेटे मेरी बाइबल ले। यहाँ तो यहाँ भी भीड़ होगी। अच्छा सोने में चाहिए, धीरे धीरे करिए, 20 मिनट होता है। खरीदा तूने अपने लहू से।
सब बोल कर कहें, प्रभु यीशु, ये मेरा हिस्सा नहीं है। मैं चाहता हूं आज की रात आप कुछ देर स्वयं मेरे साथ प्रार्थना करें कि ये सब मेरा हिस्सा नहीं है। हम उस क्रूस के बारे में और पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्रूस पर जाने से पहले भी वचन है, लेकिन आप उससे पहले कुछ समय स्वयं अपने घर में प्रार्थना करें कि ये लड़ाई मेरा हिस्सा नहीं है, मेरी विरासत मेरा प्रभु मुझे दे रहा है। मैं सच में बता रहा हूँ आपको, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि मैं उन सब को स्पेशल गिफ्ट दूंगा। आप अगले सप्ताह तक ही आपके हाथ में एक बेस्ट गिफ्ट जरूर आएगा। आमेन। तो इस समय जब शाम हो गई तो चेलों में बहुत डर था। सारे चेले बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि स्वामी चला गया जिसके साथ 3 साढ़े 3 साल घर परिवार छोड़कर समय बिताया था, वो चला गया छोड़ करके। और उसकी कब्र पर भी कुछ ज्यादा चेले नहीं आ सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चेले उसे इनकार करके चले गए। और उसे देखे, हम कुछ बातें पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ सकते हैं आप, या मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। भाई यार, मैं यहाँ एक परेशानी। लिखा है मत्ती 27 अध्याय, और पहले उसका हम 45 से लेकर के 56 आयत पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल खोल लीजिए। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोपहर का मतलब 12 बजे थे, और तीसरे पहर का मतलब 3। तो सबसे लंबी प्रार्थना 3 घंटे की यही थी कि जब प्रभु यीशु के सर पर कांटों का ताज, हाथों में कील, पैरों में कील, और छाती में भाला, और कमर पर कोड़ों के, लोहे के कोड़ों के जख्म बहुत गहरे थे, और सांस आना फेफड़ों से धीरे धीरे बंद हो रहा था। उस समय 3 घंटे तक लगातार एक ही प्रार्थना चलती रही, हे प्रभु यीशु, यानी हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक ही मुद्रा में, एक ही स्टाइल में यही प्रार्थना होती रही, प्रभु या परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो एक ही बात रिपीट करता रहा, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम भजन संहिता 22 को पढ़ते हैं तो लगभग 1200 साल पहले ये भविष्यवाणी लिख दी गई थी कि यीशु मसीह क्रूस पर जाएगा और इन शब्दों में प्रार्थना करेगा। आपके लिए जो भी बातें इस युग में बोली जाती हैं, वो आपके लिए जरूर पूरी होंगी। आमीन। आपके लिए प्रभु यीशु के नाम में जो भी घोषणा की जाती है, वो आपके जीवन में पूरी होगी। 1200 साल पहले लिखा गया था कि हे मेरे पिता, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वो आज मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और
सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। आप जैसे किसी प्रॉब्लम या किसी झटके में जाते हैं तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जो आपका हेल्प का रूप लेकर आते हैं, लेकिन वास्तव में ताड़ना से भरे या बहुत दुख से भरे शब्द या हृदय को कुरेदने वाले शब्द लेकर के आते हैं। इनके हाथों में भी या इनके चेहरे में भी या इनके मुंह में भी ऐसे शब्द थे जो प्रभु यीशु मसीह को सता रहे थे। भजन संहिता 57 का 4 कहता, उनके शब्द तीर और तलवार है। भजन संहिता 22 उसका 9 से लेकर 12 तक कहता है, हे प्रभु उनके दांत भाले के समान मुझे चुभ रहे हैं। वो कहते हैं औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ऐसी घटना केवल क्रूस पर एक प्राण छोड़ने से है। अब तक सब लोगों के लिए एक बहुत साधारण बात हो रही थी, मसीहा के क्रूस पर जाना। कई बार आपकी जिंदगी में भी लगता है साधारण प्रार्थना हो रही है, लगता है साधारण फास्टिंग हो रही है, ये साधारण प्रभु को हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। लोगों को सब कुछ साधारण लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो हिस्टोरिकल हो रहा था। वो एक बीज बोया जा रहा था, वो इतिहास रचा जा रहा था, वो पीढ़ी पीढ़ी के लिए एक ऐसा बंधन तोड़ा जा रहा था जो हजारों साल से लगा था। प्रभु का वचन बताता है उस मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। आज भी ऐसे बहुत सारी जगह, ऐसे टेम्पल हैं जहाँ बहुत सारी बहनें दाखिल नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ कोई कास्ट के कारण नहीं जा पाता, या विदाउट मनी नहीं जा पाता, या विदाउट होलीनेस नहीं जा पाता, यानी बिना पवित्रता के नहीं जा पाता, बिना पैसे के नहीं जा पाता, या बिना किसी ना किसी रीज़न के वहाँ जा नहीं पाता। लेकिन जब प्रभु यीशु ऐसे भारी दुख में था तो उसकी आवाज़ आई और वो पर्दा तुरंत फट गया। हालेलुया। अब आप कहीं भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। अब आप प्रभु यीशु मसीह के एक पवित्र और प्रिय जन हैं। हालेलुया। अब इसके बाद वहाँ पर जो वो चट्टानें और जो धरती का डोलना हुआ, उसे देख करके सब हैरान हो गए। हालेलुया। और देखिए जब वो साइन वहाँ हुआ, जो वंडर वहाँ हुआ, 57 वचन कहता है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमेतिया का एक धनी मनुष्य जो आप यीशु का चेला था आया। मतलब ये प्रभु के पीछे ऐसे तो नहीं था जैसे बाकी 12 चेले थे, पर ये भक्त था प्रभु का। आमीन। आपको लोग कहेंगे आप प्रभु के भक्त नहीं, आप कहीं दिखते नहीं, आप कहीं भी नहीं दिखते, लेकिन आप प्रभु के भक्त हैं। ये ज़्यादा लोगों में नहीं दिख रहा था। सारे चेले बेचारे इस समय खौफ खा गए थे, क्योंकि सबका चेहरा उन्हें पता था, ये आदमी है, ये पतरस है, अंद्रयास है, ये मत्ती है, ये थोमा है, ये सब नाम उन्हें पता था, वो चेहरे पता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि प्रभु का चेला यूसुफ भी है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनी है। और इसके लिए प्रभु यीशु ने कोई स्पेशल बात नहीं थी, लेकिन ये प्रभु यीशु का खुद ब खुद भक्त था। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत प्रेरित करते हैं, किसी को समझाते हैं, लेकिन उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। आप उसके लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, फिर भी उसे पल्ले नहीं पड़ता। मैं एक बार हैदराबाद गया, एक बार मैं हवाई जहाज से लेह लद्दाख जा रहा था, तो हम वहाँ बात कर रहे थे एरोप्लेन में। किसी को मैंने ऐसी प्रभु के बारे में बात कर रहा था, तो वो आदमी बड़े ध्यान से सुनने लगा। मैं जिसको बता रहा था उसने बहुत स्लोली सुना, लेकिन उससे पास वाले ने बहुत ध्यान से सुना। मैंने उससे बताया, अगर आप प्रभु को ग्रहण करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में शांति और आपको स्वर्ग देगा।
तो उसके दूसरे वाले ने तुरंत कहा, मुझे बताइए, मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। वो खुद प्रभु का भक्त हो गया, वो खुद प्रभु के पीछे आ गया। कई बार हम डर में, सताव में तो आते हैं, लेकिन कई बार बिना किसी वजह के भी लोग प्रभु के भक्त हो जाते हैं। आमीन। और जब वो प्रभु का भक्त था तो प्रभु ने उसे क्या दिया होगा? वचन बताता है वो एक धनी मनुष्य था जो आप यीशु का चेला था, और वो आया, उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातूस ने दे देने की आज्ञा दी। अब आप देखिए, यहाँ वो सारे चेले नहीं है। हालेलुया। कई बार आपको लगेगा यार ये आदमी मेरी बेस्ट सपोर्ट है और वो टाइम पर नहीं दिखाई देगा। कई बार आपको लगेगा ये मेरा बेस्ट वर्क है, लेकिन वहीं से आपको आशा या काम या आपका वर्क नहीं होगा। आप कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, आप सताव में ना जाएं, आप केवल प्रार्थना करें और अपने लिए प्रार्थना कराएं। आमीन। यहाँ कोई भी चेला नहीं दिख रहा जिन चेलों को प्रभु के पीछे होना चाहिए, जिन चेलों को सारा काम संभालना चाहिए, उनमें से एक भी चेला यहाँ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। उस बच्चे को ऐसी ऐसी बीमारी थी, वो बहुत अंदर से बाहर से सब जगह उसे बहुत बीमार था। तो उसकी बुआ उसको लेकर के आई कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसकी दवाई से सब कुछ होता है। और उन्होंने बहुत दूर से उसे बुलाया और बहुत कुछ किया, वो ठीक नहीं हुआ। तो उनकी सारी आशाएं टूट गई। उन्होंने फाइनली कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस मृत्यु ही है। लेकिन उनके पड़ोस में एक भाई था, वो उसे उठा करके संडे वर्शिप में लाया, और जैसे ही प्रार्थना की वो अगले संडे नाचने लगा प्रभु की हजूरी में। आपके लिए सब कुछ बंद हो, तब भी आपके मन में एक आशा हो, मेरा प्रभु करेगा। आमीन। यहाँ एक भी वो चेला नहीं है अब जो होना चाहिए था। एक भी वो व्यक्ति नहीं है जो प्रभु के साथ खड़ा होना चाहिए था। सब के चेहरे, दिल कहीं हाइड हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, पतरस एक ही बात कहता था, प्रभु प्रभु मैं तेरे साथ जरूर क्रूस पर जाऊंगा। वो गया लेकिन इस समय नहीं जा पाया। हालेलुया। इस समय वो हाइड हो गया, डर गया, बहुत कुछ हो गया। हालात देखकर कई बार आपका भी मन, हृदय, आपकी आंखें, आपकी सोच डगमगा जाएगी। लेकिन आप, इसीलिए प्रभु ने हमें 66 पुस्तकें दी ताकि आप उनके वचनों को पकड़ कर रख सके। आमीन। अजी थोड़ा आराम था। वो वचन आपको पकड़े रखे और आप उन वचनों को पकड़े रखे। हालेलुया। आपको उन वचनों को, किसी ना किसी वचन को पकड़कर बहुत धन्यवादी रहना है प्रभु के सामने, और कहना है प्रभु तूने मुझे ये वचन दिया है। आमीन। मेरे स्वर्ग जाने के लिए, मेरे इस दुनिया में सफल होने के लिए, मेरा घर बनाने के लिए, मेरे परिवार को जोड़ने के लिए, मुझे प्रभु हर तरीके की ब्लेसिंग देने के लिए। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, यूसुफ ने शव लिया और उसे उज्जवल चादर में लपेटा। कैसी चादर में? एक बहुत महंगी चादर में, बहुत उज्जवल चादर में। और यहाँ देखिए लिखा है, आमीन, और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का लुढ़का कर चला गया। हालेलुया। मरियम मगदलेनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। अगर हम यशाया 53 अध्याय और उसका 11-12 वचन पढ़ें, तो प्रभु के वचन में लिखा है कि लास्ट में, यानी जब प्रभु इस दुनिया से अलविदा हुए, तो क्या लिखा है देखिए, पढ़े कोई मेरे साथ। यशाया 53 और उसका, हालेलुया, वहां लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। हालेलुया। आमीन। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों को
धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठे लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि वो ऐसे एक तरह की अलग जिंदगी में था, फिर भी उसकी बातों को कैसे ऑब्जर्व किया गया। 9 में लिखा है, उसकी कब्र भी, हालेलुया, दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवानों का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। प्रभु के विषय में लिखा है कि उसने कभी कुछ नहीं किया और वो दुनिया में कैसे रहा, लेकिन वो धनवानों का संगी हो गया। आमीन। और फाइनली जब प्रभु को कब्र में रखा गया, तो एक आदमी आया जिसका नाम यूसुफ था, वो प्रभु को ले करके गया। आप 2 मिनट सोचे, आप प्रभु को धन्यवाद दें। आज प्रभु आपके लिए किसी ना किसी माध्यम से एक नया गिफ्ट भेजेगा। आमीन। जो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। हालेलुया। जो आपके घर के लिए बहुत बेस्ट होगा। आप अपने हृदय को उसके चरणों पर उंडेल दे। आमीन। मैंने सुबह आप सबको 7 वचन भेजे थे जो प्रभु यीशु ने क्रूस से बोले थे। हालेलुया। मैंने उस 7 के 7 वर्ड आप सबको भेजे थे ताकि आप सब उस पर मनन करें। हालेलुया। लेकिन ये हिस्सा बहुत कम जगह पढ़ा जाता है कि प्रभु यीशु का कैसे दफनाया गया। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु दफनाए गए तो उसकी कब्र पर भी पहरा था। उस पहरे को भी पढ़ते हैं, फिर दुआ में जाएंगे। मेरे साथ पढ़े आप मत्ती 27 अध्याय 62 से लेकर 66 पद। लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हालेलुया। इस हिस्से को आप याद रखना, जब हम संडे को पढ़ेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। हालेलुया। इन लोगों को याद है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं क्या करूंगा, जी उठूंगा। आमीन। और आप जो कुछ अपने मुंह से बोलते हैं उसे आप भूल सकते हैं, आपके घर के लोग भूल सकते हैं, लेकिन दुष्ट या फिर आपके शत्रु से याद रखते हैं। इसीलिए आप अपने मुंह से बहुत अच्छा बोले। आमीन। प्रभु यीशु ने कब्र का ऐसा इंतजाम किया, किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था, कोई भी बात नहीं सोची थी। अगर हम वचन में शुरू से जाएं तो प्रभु ने बार बार कहा था, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। उसने दाग की बारी के माध्यम से कहा, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। उसने बार बार कहा, मैं जी उठूंगा, लेकिन कब्र के लिए कोई भी जिक्र नहीं किया। अगर आप अपने बच्चों से कहते हैं, बेटे तू प्रभु का दास है, प्रभु तेरे द्वारा काम कराएगा, प्रभु तुझे आशीष देगा, तुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। अगर आप खुद से एकांत में कहते हैं, प्रभु तुझे आशीष दे रहा है, तो वास्तव में आपके लिए आशीष का कारण होता है। आमीन। आइए आज की रात प्रार्थना करें। सब लोग अपने सर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, ऐसे बहुत कम दिल, मन, आत्माएं हैं जो इस वचन को समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर वो तीसरे दिन जी उठा। और ऐसे बहुत कम लोग हैं कि वो प्यार के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, जो इस बात को समझते हैं। आज की रात जो लोग जुड़े हैं, पवित्र आत्मा वचन को बहुत डीपली समझ सके,
और इन सब के मध्य मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा इन्हें टच करे, इनके लिए बेस्ट और बेस्ट। प्रभु, जो आपने क्रूस पर सारा कर्ज इनका ले लिया, उसके माध्यम से इनके लिए बेस्ट किया जाए। हालेलुया। प्रभु, इनके लिए बेस्ट किया जाए। हालेलुया। शैतान को, बदरूह को, बीमारी को, दुष्टात्मा को, गरीबी को इनके आसपास से भी आप दूर निकाले। अब इन्हें प्रभु एक नया पौधे के समान आप सींच दे प्रभु यीशु। जब नेक्स्ट गुड फ्राइडे आए तो ये पूरा परिवार तेरे चरणों में सुरक्षित पाया जाए। ये बहनें, ये भाई, ये बच्चे, इनके माता पिता और इनके साथ इनके आसपास के और भी लोग जो बेचारे दुखों में हैं, समस्याओं में हैं, कर्जों में हैं, बीमारियों में है, इन सब की गवाहियों के द्वारा प्रभु ये सब उन सब को खींच लाएं और आशीषित करें। प्रभु, यदि आज की रात ये किसी बीमारी में है, रसोली में है, पथरी में है, तो इसी समय रिम्यू हो जाए, बाहर हो जाए, डिसपियर हो जाए। प्रभु, यदि इनकी बॉडी में कहीं पेन है तो इसी समय आप चंगा करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। प्रभु, तेरे क्रूस के कैलवरी बलिदान से मैं प्रार्थना करता हूँ, सब लोगों का बीपी एकदम बेस्ट हो जाए। जो मुझे सुनने उनका बीपी एकदम बेस्ट हो जाए। पवित्र आत्मा टच करो, पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा ग्रेसफुल काम करो। ओ लॉर्ड टच करो, ओ लॉर्ड टच करो, ओ लॉर्ड टच करो, ओ पवित्र आत्मा टच करो, ओ प्रभु जी छुओ। प्रभु, जब ईस्टर आए तो इन सब के पास बेस्ट चीज़ें हों। यदि इन्हें फ़ोन चाहिए तेरे काम के लिए तो प्रभु कल ही इन्हें फ़ोन का अरेंज किया जाए। प्रभु, यदि इन्हें शूज़ लेना चाहते हैं, क्लॉथ लेना चाहते हैं, तो कल ही अरेंज किया जाए। आज की रात इनके अकाउंट में मैं मिरेकल मनी की भी घोषणा मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। हर तरीके का डर, भय, हर तरीके की बीमारी, हर तरीके का सताव जो हॉस्पिटल में है वो बाहर आ जाए। जो मन में किसी तरह की चिंता में वो बाहर आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा ग्रेस दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा ग्रेस दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा ग्रेस दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्रूस का दर्शन दो। हालेलुया। जहाँ जहाँ से इनके घर में शैतान आता है, सताव आता है, मैं वहाँ वहाँ मेमने का लहू लगाता हूँ। ओ थैंक यू जीसस। मेमने का लहू। हालेलुया। सब अपने घर में कहे, मेमने का लहू, मेरे ऊपर मेमने का लहू लगाओ। हालेलुया। प्रभु जी, मेरे ऊपर मेमने का लहू लगाओ। हालेलुया। किसी का जैसे हड्डी कुछ क्रैक थी, लेकिन आज उस पर मेमने का लहू लगाने से उसका दर्द और उसकी पीड़ा जा रही है। पवित्र आत्मा टच करे आज की रात। प्रभु का आत्मा कहता है, ऐसे कई परिवार जुड़े हैं जिन्होंने घर की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके ऊपर मेमने का लहू लगा रहा हूँ। आप आज की मीटिंग के बाद कल, परसों, तरसों किसी भी घर में जो लेना चाहते हैं, खड़े होकर जाना और प्रार्थना करके कहना, प्रभु मुझे दे दीजिए। और आप देखना, गुड फ्राइडे से पहले, क्रिसमस से पहले आपको घर मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, इनकी हर एक नीड्स स्वर्ग से पूरी हो। जिस घर से एक जुड़ा है, इनके विश्वास के कारण वो पूरा घराना प्रभु में बढ़ने लगे। प्रभु, जिस गांव से एक जुड़ा है, जिस शहर से एक जुड़ा है, वहां से सैकड़ों सैकड़ों परिवार जुड़ने लगे। पवित्र आत्मा का एक अद्भुत अभिषेक मैं इन सब पर सफलता और शांति के लिए अप्लाई करता हूँ, यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम से। पवित्र आत्मा टच करे उनको जिनके काम हमेशा बंद लगते हैं। और चलो छोड़ो दुष्ट आत्मा, और चलो छोड़ो दुष्ट आत्मा। प्रभु, जिनका मन ऐसे, पवित्र आत्मा मुझे बताता है, ऐसे कई परिवार हैं जिनका मन बार बार प्रभु से जुड़ता है, टूटता है और लगता है मेरा काम नहीं होगा। जब आसार लगते हैं तो खुश होते हैं, जब लगता है नहीं होंगे। आप इन सब से ऊपर आकर के प्रभु की आराधना करें यूसुफ के समान। प्रभु आपको उससे बढ़ कर देगा। ओ जीसस, ओ जीसस टच करे अपने लोगों को,
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम सारा आदर मान तेरे चरणों पर चढ़ाते हैं। आप हरेक की अद्भुत गवाही सुने, आमीन। हरेक की प्रार्थना सुने, आमीन। आप हरेक को ग्रेट मिरेकल दिखाएं, आमीन। अगर आप में कोई बीमार है तो आप अपने उस बीमार जगह पर हाथ रख ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस जगह पर हाथ रखें। मुझे 2 मिनट बाद चेक करके बताना क्या उस जगह से हो गया जैसे आग सी लगने लगती है। ओ जीसस, थैंक यू प्रभु जी। निर्गमन 12 अध्याय बताता है, मेमने के लहू से पहले चमत्कार चमत्कार चमत्कारों की बरसात रही, लेकिन जब मेमना बलि किया गया उसके बाद उद्धार उतर आया, सुरक्षा उतर आई, प्रेम और भलाई उतर आई। मैं इन सब के सर पर हाथ रखता हूँ और कहता हूँ, जो वहाँ जहाँ जहाँ इनको पेन, किसी भी तरीके का दुख बीमारी है, वो बाहर हो जाए। पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus, in the name of Jesus। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से होली गोस्ट एक अद्भुत मिरेकल दो, एक अद्भुत आशीष दो। ये सुना सर्री के नाम से ये ग्रेसफुल ग्रेट हो जाए। आमीन, 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 आमीन। कोई गवाही सुनाएगा? जो भी गवाही दे, जो भी गवाही सुनाएगा, नई गवाही सुनाए आजकल प्रभु ने। ओके, सुनीता जी की गवाही सुनते, कैमरा ऑन करें। 1 मिनट, 1 मिनट। जी सिस्टर, बताइए आप। जी, आपका क्या नाम है बहन? जी सुनीता। ओके, तो बहन आपको क्या हुआ था? आपकी क्या गवाही है? ये बहन बता रही है कि ये अभी नए नए जुड़े हैं, तो इनके पति इनसे 1 साल से दूर रह रहे थे, है ना? तो आपने कभी चाहा था कि आपके पति आपसे मिले, बात करें, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते थे, है ना? लेकिन जब एक रात ऐसी अचानक पिछले संडे प्रार्थना कर रहे थे, तब बस आप सुनने लगे और धन्यवाद देने लगे, और आपके पति आपसे मिलने के लिए आ गए, है ना? बोलो हालेलुया। अरे वाह! प्रभु की स्तुति हो, आमीन। है ना? देखो, जो असंभव है, प्रभु उसे क्या कर देता है? संभव कर देता है ना? कितनी अच्छी बात है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया।
आमेन। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। कितना आमेन। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। ओके, कोई और गवाही देगा? ओके, आपका काम किस तरह से बंद था? ओझा मतलब ओझा क्या होता है? ओझा क्या होता है? अच्छा। ओ, अच्छा, फिर वो कुछ फायदा नहीं हो रहा, आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा? है लेकिन जब आपके अच्छा, जब आपके लिए प्रार्थना की गई, आपसे कोई डिमांड की गई? फ्री में आपके लिए प्रार्थना की गई और आप फ्री में चंगे हो गए। ये प्रभु यीशु के क्रूस का बलिदान है, जो वो इस दुनिया के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए मारे गए। जो ऐसे वो देखो, आप ओझे में, तंत्र विद्या में, भूत प्रेत के सताए हुए थे, गरीबी के सताए हुए, काम बंद है, ऐसे दुखों में आप सताए हुए, बस एक छोटी प्रार्थना से आपका काम खुल गया, आप चंगे हो गए। कितनी बड़ी बात है, बोलो हालेलुया। आमेन। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। कोई और बहन गवाही देगी अपनी? जी, बताइए कौन बोल रहा है सिस्टर? जी, सालू बताइए सिस्टर। जी। अच्छा, आपके सर में एलर्जी थी। तो सर में क्या करती है एलर्जी? मैंने तो सुना है शरीर पर या फेस पर या ऐसे कहीं होकर के कुछ और करती है, लेकिन ये कैसी एलर्जी थी सर में? अच्छा, आपने कितने डॉक्टरों को दिखाया था, एक का या दो का? दो डॉक्टरों को दिखा, तो दोनों का क्या कहना था कि आपके सर में एलर्जी है? और फिर क्या कह रहे हो, कितने दिन का ट्रीटमेंट होगा? अच्छा, अगर दवाई छूट गई किसी कारण? ओके, जब प्रार्थना की उसके बाद क्या हुआ? हम्म। सब बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति, आमीन। हालेलुया। सॉलिड काम कर दिया प्रभु ने। आमीन। ओके, कोई और गवाही दे रहा है? गुड नाइट करें। आपके यहाँ तो अंधेरा है बहन। हाँ जी। जी सिस्टर बताइए। जी। ओहो, ऐसा क्यों हो रहा था आपको? अच्छा। ओहो, फिर आपने क्या किया? हाँ। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया।
जी सिस्टर बताइए। और अच्छा जी। हाँ। आमीन हालेलुया। अरे वाह! प्रभु की स्तुति। जो 3 दिन से बीमार था, वो एकदम से उठ गया, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। देखो मैं जब बोलता हूँ तो आप माना करो और वो काम करके देखा करो। आमीन। सब बोले हालेलुया। ओके जी, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, ठीक है जी? आमीन।